रहा है, देखिए काइनामेटिक्स। फिजिक्स में क्या चल रहा है? काइनामेटिक्स। मतलब 9th क्लास में काइनामेटिक्स है क्या? नया नाम है आपके, पहले सुने नहीं है? नहीं सुने। 9th क्लास में मोशन नाम का एक चैप्टर, क्या नाम था? मोशन। मोशन नाम का एक चैप्टर, फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वही क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स कहलाता है। फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है? वही क्या है? काइनेमेटिक्स। वही क्या है? काइनेमेटिक्स। मोशन सुने हैं? रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जानते हैं। तो हम पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ाए थे ना। आज क्या होना है? एक्सेलरेशन पढ़ाए थे क्या? एक्सेलरेशन भी पढ़ा दिए थे। हाँ, पूरा खत्म। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस at। दूसरा क्या था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सुने हैं सब का नाम? सुने हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई करते हैं हम लोग जब एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए चैप्टर का नाम एम करीम में होगा भी, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चैप्टर का ही नाम दे दिया है एक, न्यूमेरिकल्स। इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर है ना। उस चैप्टर का ही नाम दे दिया मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, तभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर पाएंगे। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? बंद कीजिए। क्या होमवर्क वगैरह कर रहे हैं क्या? क्यों अभी वो सब लिख रहे हैं? देखिए, ये तीन तो सब जानता है, तीन तो सब जानता है। आज हम आपको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन आप 9th में कितना पढ़े? 3। लेकिन आज हम आपको फोर्थ, हम बोलेंगे 3 नहीं 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। कितना? हेलो हेलो हेलो, लिखना नहीं है। हम क्या हेडिंग डालेंगे? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन किसका है जानते हो बच्चा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। बहुत गौर से समझिएगा इस चीज। जैसे ये है भागलपुर जंक्शन, हमको जाना है नई दिल्ली, एनवीटी क्या है बताओ? बोलो ना। आनंद विहार टर्मिनल। छोड़ो, तुम लोग दिल्ली उल्ली नहीं गए। दिल्ली जानते हो? दिल्ली, इट इज दिल्ली। ओके, भागलपुर से दिल्ली जाना है। विक्रमशिला एक्सप्रेस पे जाके बैठ गए। क्या किए? बैठ गए, सीटी मार दी। 11:15 समय, 11:15 है ना टाइम, 11:15 हुआ, खुल गई। खुली तो क्या चलते रह गई? चलते रह गई क्या? खुली, धीरे धीरे चली एकदम। शुरुआत में तो इतना धीरे चलती है कि दौड़ के भी आदमी पकड़ लेता है। नहीं, मतलब शुरुआत में स्पीड जिस समय रुकी हुई थी, मतलब ट्रेन खुलने से जस्ट पहले उसका इनिशियल स्पीड क्या है? 0। क्यों? क्योंकि बॉडी किससे स्टार्ट किया? रेस्ट से स्टार्ट। बॉडी कैसे मोशन स्टार्ट किया? रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। फिर चली ट्रेन, 2 के रफ्तार से चली, 3 से चली, 4 से चली, 5 से चली, 10 से चली, 50 से चली।
फिर 60 से चली, फिर धीरे 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 आने वाला सामने स्टॉपेज, मान लेते हैं अकबर नगर आने वाला है, तो क्या और तेज हो जाएगी? 60 से 100 चल जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, स्लो होके अकबर नगर में रुकेगी 5 मिनट, फिर खुलेगी, खुलेगी तो तुरंत 100, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर सुल्तानगंज आएगा, फिर क्या होगा रेस्ट में। कोई दिक्कत? ऐसा सफर भागलपुर से दिल्ली जाने में सब जानता है 24 घंटा लगता है, लेट हो गई तो 26 लग जाएगा, 30 घंटा लग जाएगा, 24 घंटा का 20 घंटा हम मानते हैं। अब भागलपुर से दिल्ली जाने में 1000 किलोमीटर का सफर है। कितने किलोमीटर है? 1200 किलोमीटर का, सच में अगर हम बोले 1240 किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुनो, मान लेते 1 घंटा, 1 घंटा में कितना सेकेंड? 60, 3600 सेकेंड होता है 1 घंटा। 1 घंटा में भागलपुर पहुंचेगी जमालपुर। कहां पहुंचेगी? जमालपुर। कितना सेकेंड चलना पड़ा होगा? 3600 सेकेंड। कितना? 3600 सेकेंड। यहां खुली होगी, उसके बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कट 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 कट, ऐसे ही ना सेकेंड आगे बढ़ता है। बोलो ना। कभी पूरा एकदम शांत हो रहता है रात में, एकदम करीब 10-11 बजे के करीब या 12 बजे 1 बजे करीब तुम्हारा नींद खुल गया, अचानक से घड़ी का कट 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 सुनाई देता है कि नहीं देता? उसी तरह 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक, 100वां सेकेंड क्या है? 100th सेकेंड। 100th सेकेंड। 100th सेकेंड मतलब क्या? 0 से 100 कि 100वां? 100वां बोलो ना, 100वां। कोई दिक्कत? कभी 1000वां सेकेंड भी गुजरी होगी कि नहीं गुजरी? 1000th मतलब 1000वां मतलब क्या? 1000, 0 से 1000 नहीं, 1000वां मतलब वो आप 5वां में हैं, आप 5वीं कक्षा में हैं, मतलब चौथा में भी बैठते हैं, तीसरा में भी, पहला में भी, डायरेक्ट जाके 5th में। 5th मतलब 5th। कोई दिक्कत? इतना क्लियर है? हम बोलेंगे 5वां लड़का आओ, 1 2 3 4 5 पिन आएगा कि 5वां आ जाएगा मेरे पास? रोल नंबर, अटेंडेंस होता है रोल 1, तो सब उठ जाते हो नहीं ना? उसी तरह समझो, डिस्प्लेसमेंट 5वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 50वां, 100वां, 1000वां, 2000वां, 2100वां, समझ रहे हो? उसी तरह एनवां, एक वेरिएबल ले लिए। अब कितना बोलते रहे? 5000वां, 2000वां, सब पागल बोलेगा ऐसे ऐसे करेंगे। क्या मान लिए? एन। कितना सेकेंड? एन सेकेंड। कैसे मानते हैं? लेट द नंबर बी एक्स। उसी तरह यहां क्या मान लिए? एन। एनएथ। एनएथ क्या 5वां भी हो सकता है, एनएथ 10वां भी हो सकता है, 20वां भी हो सकता है, 15वां भी हो सकता है, 16वां भी हो सकता है, 1000वां भी हो सकता है। बोलो ना। तो सोचो ये क्या है? एनवां सेकेंड में क्या? डिस्प्लेसमेंट। पूछेगा 5वां सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में निकालना है या 5th सेकेंड में निकालना? बोलो ना। 5 की 5th? 5th है कि नहीं? बोलिए। 5th सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है बच्चा, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें T इक्वल टू अगर 5 डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 5th सेकेंड में आएगा कि 5 सेकेंड में आएगा? ये तो 5 सेकेंड में आएगा। टाइम 5 डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना सेकेंड में आएगा? मतलब 0 से लेके 100, 0 से लेके 5 तक में जितना चला वो टोटल आएगा। इसमें टाइम के जगह पे अगर 100 डाल दें तो 0 से 100 सेकेंड में जितना चला वो टोटल आएगा।
कोई दिक्कत? लेकिन अब जो फॉर्मूला हम देने वाले हैं, इसमें अगर n के जगह पे 100 डाल देंगे तो 100 नहीं होगा, वो 100वां होगा। नहीं समझे? पांचवा मतलब, पांचवा मतलब क्या होता है? 4 के बाद कि 5 के बाद? 4 के बाद, चौथा के बाद पांचवा, 4 के बाद। हाँ समझ गया सब। वो पर्टिकुलर 1 सेकेंड में, तो विक्रमशिला एक्सप्रेस जो चली, 1000वां सेकेंड, 1 सेकेंड कट गुजरा, कुछ तो चली होगी, वो निकालना है। उसका फॉर्मूला हम दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला दे रहे हैं, उसका फॉर्मूला दे रहे हैं nth सेकेंड। nth के जगह पे 5th सेकेंड ऐसे दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। तो क्या s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दोगे? गलत होगा कि नहीं होगा? इससे तो 5 निकल जाएगा, हमको निकालना 5th है। क्या फॉर्मूला दे दें? सबका हम प्रूफ भी देंगे, हमको आता है, ठीक। लेकिन पहले हम फॉर्मूला आपके माइंड में सेट करेंगे, कुछ सवाल बनवाएंगे, तब सबका प्रूफ देंगे। ओके? देखिए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला है एस nth। व्हाट इज एस nth? एस मतलब डिस्प्लेसमेंट इन केम्मा सेकेंड। 5वां पूछेगा तो एस फिफ्थ, 10वां पूछेगा तो एस 10th, ठीक है। बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n माइनस 1 2n माइनस 1 2n माइनस 1। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। n क्या है? n अगर रहेगा 5वां, n के जगह पे क्या डाल दोगे? 5। 10वां, n के जगह पे क्या डाल दोगे? 10। 20वां, n के जगह पे क्या डाल दोगे? ये यही है आपका 4th इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो ना, क्या है? एस nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। u प्लस a/2 2n माइनस 1। सबका प्रूफ देंगे, मेरे पास है, नोट कीजिए। समझ में आया? कसर नहीं छोड़ना है, एक एक चीज को एकदम बारीकी से समझना है। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिए, जैसे कैलकुलस स्टार्ट किए ना, किस डेट से स्टार्ट किए हैं हमको ये बता दीजिए। तो इसमें बच्चा को हम 23 जुलाई से लेके कितने जुलाई तक पढ़ाए हैं कैलकुलस? डेट वाइज बनाइए ना, तो हमको बच्चा, जो नया बच्चा आएगा, उसको बोलने में आसानी होगा कि टीचमेंट से इतने जुलाई से इतने जुलाई तक का लेक्चर देख के आओ, समझ में आने लगेगा, ये फायदा होगा। 5-6 दिन कैलकुलस पढ़ाए 23 तारीख से, 23 जुलाई से लेक्चर देखना कैलकुलस। लेकिन एक लेक्चर तो केमिस्ट्री वाला में चला गया था। ठीक, 23 जुलाई से सबसे पहले, अभी वेक्टर को छोड़ दो, 23 जुलाई से कैलकुलस का लेक्चर देखो। जितना जल्दी आप मेकअप कीजिएगा, उतना जल्दी आपको पूरा समझ में, क्लास में उतना कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। बात ध्यान रखिएगा। मिटाया जाए क्या? इधर मिटाया जाए? कुछ सवाल लेते हैं, देखिए तब कॉन्फिडेंस आएगा।
ये देखिए सवाल ले, उधर मिटाए क्या? देखिएगा कैसे फॉर्मूला का यूज करें। सवाल क्या बोला, देखो, a body covers distance of in 7 सातवां, n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू कितना 7, n इक्वल टू कितना 7 and 24 meter in the no 9। कौन सा फॉर्मूला, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे या एस एन एथ लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए केस 1, ठीक, n बराबर कितना भाई, बोलो ना 7, s 7th दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड है, कितना मीटर, नहीं आया, कोई नहीं लिखेगा, हेलो, एकदम गलत बात, कोई नहीं लिखेगा, ठीक। अब फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन एच का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ, u प्लस ए बाई 2n माइनस 1, एस एन एच कितना है भाई, एस एन एच के जगह पे क्या डाल दें, 7th, कितना है 20 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2 इंटू एन, एन कितना है 7 इंटू 2 14 माइनस 1, डायरेक्ट लिखें, हेलो, ये कितना होगा सॉल्व करके, n के जगह पे क्या डालिएगा, 7 इंटू 2 कितना, अब माइनस कितना होगा 13 होगा, क्या इसको इंटू 13 लिख सकते हैं, आपको आया, बैठ जाइए, आपको आया समझ में, तो देखो इधर क्या आ गया, u प्लस 13a/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना, एलसीएम का नाम सुने हो बचपन में, नो सर, एलसीएम कितना होगा, एक दुक्का दो होगा ना, 2u प्लस 13a इज इक्वल टू 20, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, 20 दूनी कितना होता है, 2u प्लस 13a बराबर कितना, ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ, तो दिक्कत, अच्छा इसमें कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल, एक है u और एक है a, दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए कम से कम हमारे पास कितना इक्वेशन होना चाहिए, दो होना चाहिए,
दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तभी सॉल्व होगा। अकेले ही होगा सॉल्व? मैथ्स में पढ़े होंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एक्स और वाई होता होगा, दो इक्वेशन होता होगा, एक को कटा देते होंगे, एक का वैल्यू निकाल लेते होंगे, फिर उसमें डाल के दूसरे का भी वैल्यू निकाल लेते होंगे। वही काम इसमें करेंगे। एपी, अच्छा एपी से इसको कोई लेना देना? उसमें भी था। चलो देखो, केस 2 क्या करोगे बोलो ना? n इज इक्वल टू कितना? टाइम 9, s 9th कितना? क्या s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देना। यस सर। क्या लगाएंगे? s 9th इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। 9th कितना है जी? इज इक्वल टू u प्लस n के जगह पे कितना डालूं? 9, 9 इंटू 2 18 माइनस 1 17। तो 17a/2 लिख सकते हैं इसको। एलसीएम लेने सिखा, कितना होगा? 2u प्लस 17a इज इक्वल टू कितना? 20। देखो ना, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 2u प्लस इज इक्वल टू 48। ये इक्वेशन नंबर। इसमें कितना वेरिएबल? पहला कौन, दूसरा कौन? कितना इक्वेशन मेरे पास है? कितना वेरिएबल मेरे पास है? 4। कौन बोला 4? कोई बात, आप 6 भी बोल सकते। देखिए दो ही वेरिएबल है ना, u और a। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, काम हो जाएगा। क्या u और a का वैल्यू मिलेगा? पहले निकालो। 31। 21 किसका वैल्यू आया? गलत? हाँ गलत है, 36 मीटर सही है। फास्ट, कोई फिजिक्स कॉपी में राइटिंग बनाने में नहीं रहेगा, फास्ट लिखो एकदम। जितना समय दोगे उतना ज्यादा सवाल लेंगे, जितना सवाल लेंगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा। तेज लिखिए एकदम। तेईस जुलाई से 5 दिन का लेक्चर, कब तक देख लोगे? जल्दी बोलो। अभी हम इंटीग्रेशन इसके बच रहे हैं, इंटीग्रेशन यूज करने से क्लास में। जैसे यूज करना स्टार्ट करेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। कैलकुलस कब तक खत्म कर लीजिए? 5 दिन का लेक्चर है 23 जुलाई से। कल पूरा, आज दिन भर, आज पूरा स्कूल के बाद समय है, कल भी समय दे दिए। परसों से इंटीग्रेशन हम यूज कर देंगे क्लास। चलिए लिख लिए। चलो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 2u प्लस 13a इज इक्वल टू कितना? यहां 2u प्लस 17a इज इक्वल टू कितना? सुनो सुनो, इसको क्या करें, प्लस की माइनस? मीनस भाज।
प्लस 2u माइनस 2u नहीं कट जाएगा? 17 में 13 घटाओ, चार होगा, आगे माइनस लगेगा, ए 48 में 40 घटाओ, -8 भच a इज इक्वल टू 8/4 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर आंसर। ए आ गया, किसी में डालिएगा तो फ्रॉम, ये सब तो खुद से करो, ये सब बोर्ड से मत उतारो। 2u प्लस 30, हाँ सही है, गुड, इतना क्लियर है। 2u प्लस 13 इज इक्वल टू 40, तो 2u प्लस 13 इंटू ए के जगह पे कितना है 2 इज इक्वल टू 40, ओके। 2u प्लस 26 इज इक्वल टू 40, इसके बाद बोलो ना, 2u इज इक्वल टू 40 माइनस 26 कितना होगा? 2u इज इक्वल टू 14, u इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, that is 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा करना क्या था, 15वां सेकेंड में 15th सेकेंड में निकालना है, यही ना। अब मेरे पास u और a का वैल्यू है, तो 15th सेकेंड में कितना चला नहीं निकल जाएगा। फिर एक बार फॉर्मूला लगा देंगे एस 15th का। हेलो, आपका समझना बहुत जरूरी है। नोट्स आपका रिकॉर्डिंग से भी बन सकता है, सब रिकॉर्डेड है ना, बन जाएगा, नोट्स घर पे भी बन जाएगा। लेकिन अगर समझेंगे नहीं फिर दिक्कत है कि नहीं? ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि अभी लिख लेते हैं नोट्स, घर में रिकॉर्डिंग देख के समझ जाएंगे, ऐसा नहीं, अभी समझना है। तो 15th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इन, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच शैल इट कवर इन द इन 15th सेकेंड। क्या निकालोगे? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर लगाते हैं, एस एन एस 15th इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1, बोलो ना, हेलो, u कितना है 7, a कितना है बोलिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, n का वैल्यू कितना लीजिएगा आप 15, s 15th बराबर u 7 प्लस a 2/2 इंटू 2 इंटू n 15 माइनस 1, 15 दूनी 30, क्या क्या आ रहा है, s 15th इज इक्वल टू 7, 2/2 कट जाएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं कटेगा? हाँ पहले इसका काम होगा, 2/2 इंटू 29, 29 प्लस 7 कितना होता है 36, हाँ 36 मीटर आंसर आया समझ में? ये एक टाइप का सवाल, ये क्या हुआ, एक टाइप का सवाल हुआ। बुक लीजिएगा 1 मिनट, पीयूष या सब लोग चैप्टर 3 देखो, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देख रहे हो? अच्छा स्पीड एंड वेलोसिटी पूरा बना लिए? हेलो, स्पीड एंड वेलोसिटी पूरा बना लिए? कितने तक बनाया है?
12 तक बनाया। अच्छा आपसे 7 नंबर सवाल 9 नंबर सवाल बन गया। हाँ बना दिए। आंसर आ गया। नहीं ना बना। थर्मामीटर मेरा पता है ना कहाँ कहाँ डालना है, कहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा कहाँ घटेगा। नहीं बना होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमसे भी नहीं बना था जब हम 11th में थे। कोई जरूरी नहीं कि हमसे नहीं बना तो आपसे भी नहीं बना। मतलब एक एवरेज आईक्यू जो आदमी का रहता है फर्स्ट टाइम में नहीं बनता है, इसके बाद बनने लगता है। पेज नंबर बोल रहे हैं 16, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना चैप्टर। बुक सब ले लो जल्दी जल्दी, यही एम करीम का किताब ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, यही चलेगा तुम लोग को। चीटिंग पक्का ईमानदारी से। कितना आंसर आया? पक्का आपका भी आ गया, बन गया 9 नंबर। ठीक, बहुत बच्चा बना भी देता। इसमें क्या करोगे पता है? 5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड दिख रहा है, उसको यू मानो। एम करीम पेज 16 क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, 5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इंटर किया और 2.1 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर थिकनेस से चला और फिर कितना वेलोसिटी दिया उससे एग्जिट किया। पहले को यू मानो, जिससे एग्जिट किया उसको भी मानो। एवरेज वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यू प्लस वी बाई 2, पिछले क्लास में बताया है। हाँ निकालना क्या है? टाइम। टाइम बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर क्या होता है जी? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम बराबर एवरेज स्पीड इंटू थिकनेस कर दोगे, जो भी है डिस्टेंस। कोई दिक्कत? एवरेज स्पीड के बराबर क्या कर दोगे? u प्लस वी बाय 2 इंटू डी, जो थिकनेस है, ऐसे बनाइए, बन जाएगा। नहीं समझे क्या करना है? u दिया हुआ एक वेलोसिटी, v दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, एक थिकनेस दिया हुआ है उससे गुना कर दो, टाइम निकल जाएगा। बाकी सबको इसमें ध्यान नहीं देना है, आप लोग जब बनाइएगा तब ध्यान देना है। दूसरे का डाउट था, बहुत बच्चा होता क्या कि दूसरे के डाउट को भी कॉपी में उतार रहा है। तो हिंट के लिए आप लिख सकते हैं चैप्टर 3 एम करीम क्वेश्चन नंबर 8, टोटल सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर जितना डाउट है तुम लिख के टेलीग्राम में, तुम लोग का चैनल है उसमें लिख दो, सर चैप्टर 2 ये डाउट, क्वेश्चन नंबर 8, 15, 16, 24 पूरा लिख दो, हम सॉल्व कर देंगे। ओके, ये नहीं सोचना है कि सर हम लोग से नहीं बनता है सवाल। नहीं बनता है पूछिए, टोटल नहीं बनता टोटल पूछ लीजिए। 20 सवाल है, अगर 20 में 19 नहीं बनता है तो हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत? अभी तुम लोग सवाल बनाना स्टार्ट नहीं किए, टेंशन नहीं लेना है, माइंड हावी नहीं होने देना है कभी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये लोग बच्चा सब 1-1.5 महीना से पढ़ रहा है, यहां तक पहुंचने में तुमको कम से कम 15 दिन तो समय लगेगा। इसलिए अभी देखते जाइए, जस्ट वेट एंड वॉच क्या हो रहा है। जो अभी हम टॉपिक लिए ये nth सेकंड वाला फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सवाल बताए वो समझ में आया कि उस पे ध्यान देना है। इतना क्लियर है? अच्छा प्रूव कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन? पक्का?
ऐसे नहीं कर सकते। कैलकुलस मेथड भी है। एक और क्वेश्चन लिखो। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड पे ही सवाल दे रहे हैं। एक आईआईटी का क्वेश्चन दें। एकदम आसान पूछ दिया इसी पे जो भी हम पढ़ाए। A small block slides without friction down an inclined plane starting from rest let Sn be the distance traveled from let Sn be the distance traveled from t equal to n minus 1 to t equal to n. Then Sn by S n plus 1 is पहला 2n minus 1 by 2n, mm-hmm. 2n minus 1 by 2n plus 1, C number 2n plus 1 by 2n minus 1, D number 2n by 2n plus 1. कोशिश कीजिए। Z बनेगा क्या? बनेगा क्या? बना दें? नहीं बना।
ये जो क्वेश्चन पीछे वाला बताए ना उससे ज्यादा आसानी क्वेश्चन। जब बनाएंगे तुम बोलोगे अरे सर गड़बड़ा आ गया। हार मान लिए। बहुत बच्चा बोल रहा होगा मेरा तो मेडिकल हम क्यों बनाए हैं। भाई वाला बच्चा पानी पी रहा है। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ना, इंक्लाइंड प्लेन समझते हो? अरे इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ऐसे एक ब्लॉक क्या कर रहा है, ऐसे करके ससर रहा है, स्लाइड्स। इसको क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। कैसे बनाए? सही है। कैसे? प्रोसेस दिखाओ। ऐसे निकाले तो जैसे +1 का निकाल के सही है। ठीक, सब प्रीवियस ईयर हम करवा देंगे। अरे आईटी मेडिकल तो एकदम एवरेज से जो बिलो स्टूडेंट है ना उसका भी मेडिकल हो जाए, इसका गारंटी हम ली। एक बच्चा था संदीप कुमार नाम का, वो एकदम खांटी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट, 10th पास करके जब आया था तो बोर्ड पर से उतार नहीं पाता था सही सही, एक लाइन लिखता तो उसमें 4 गो गलती ये रहता। वो अभी JLNMCH में भागलपुर मेडिकल कॉलेज। अभी 10 दिन पहले उसका फेसबुक पे देखे, एकदम व्हाइट ब्लेजर में, एकदम उनको लगा ये संदीप भाई यहाँ व्हाइट ब्लेजर में डॉक्टर कब बन गया है, उसको तो लिखने भी सही से नहीं आता। बताइए, तो 2016 का स्टूडेंट, 16 से 18 बैच, उससे भी पहले का 15 से 17 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, 19 पढ़ा, 5 साल पढ़ा तब निकला। 5 साल पढ़ा, घसते रहा, निकल गया। वही छोड़ देता, बैंक SSC रेलवे करने लगता तो नहीं निकलता। मेडिकल सब में लगे ही रही, निकल जाएगा। क्वेश्चन टफ थोड़ी रहता। पिछला बार 2020 में बोर्ड एग्जाम से भी इजी क्वेश्चन था मेडिकल में फिजिक्स का, मतलब सॉल्व नहीं, पूरा सिलेबस अगर जैसे पढ़ रहे हैं ना सिंपल, वैसे अगर पढ़ते रहिएगा ना 45 क्वेश्चन में 15-20 क्वेश्चन ऐसा था जिसको सॉल्व किए बगैर बोलते सर इसका B नंबर होगा, इसका C नंबर होगा, सर इसका A नंबर होगा। इतना आसान क्वेश्चन, तब ना 720 में 720 आ जाता है। 10-20 स्टूडेंट को आया था 720 में 20, 730 कितना है जो भी है, फुल में फुल आ गया। क्वेश्चन इजी रहता है। चलो देखो इधर ध्यान से, फ्रिक्शन फ्रिक्शन पे फ्रिक्शन नहीं है, ससर रहा है, बढ़िया तो है, बढ़िया है, फ्रिक्शन नहीं है, ससर रहा है, ससरने दो, ससर रहा है तो ससरने दो, हंसो मत, ससर रहा है तो ससरने दो, विदाउट फ्रिक्शन। वेरी गुड। डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन के डाउन, नीचे। ई वर्ड गौर करने वाली बात है, स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर कोई बॉडी रेस से स्टार्ट करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, याद करो विक्रमशिला एक्सप्रेस जब खुली थी तो कुछ बोले थे। तुम लोग सोचते हो टीचर डायलॉग मार रहे हैं, हम लोग डायलॉग नहीं मारते हैं, हम लोग के एक एक वर्ड में कॉन्सेप्ट छुपा होता है, नाप तौल के बोलते हैं। क्लास में जो बोलते हैं कैसे बोलते हैं? नाप तौल के बोलते हैं। बोले थे कि विक्रमशिला एक्सप्रेस पहले रेस्ट में है, फिर खुली, रेस्ट से स्टार्ट की, शुरुआत में उसका वेलोसिटी कितना, 0, u इक्वल टू क्या ले लिए, 0। सुनिएगा ध्यान से, इस चीज को समझिएगा क्या लिखे। हम बोले बोलो ना, 5 सेकेंड में, सुनना ध्यान से, 5 सेकेंड में हम चले 50 मीटर, यहां से यहां तक 50 मीटर, कितना देर में चले? बोलिए ना, 5 सेकेंड।
4 सेकेंड में चले हम, एक है ना, ये 4 है, ये 5, ठीक। 4 सेकेंड में चले 40 मीटर, पांचवा में कितना चले? अरे 4 के बाद शुरू हो गया होगा पांचवा, पांचवा में कितना चले? अरे 50, पूरा 50 चले, यहाँ 40 चले, यहाँ कितना चले? 10 मीटर। इसमें क्या सोच रहे हैं आप? क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो क्या किए, n इक्वल टू यहाँ पे कितना है? कोई कुछ नहीं बोला, कोई बोला हाँ, n इक्वल टू कितना है? क्या किए, n में जितना चला उसको किसमें घटाए? n-1 कितना है? अरे 5 - 1 कितना होगा? n 5 है, गाल पे हाथ रख के मत पढ़ो, n 5 है, n-1 कितना होगा? 4। जितना n में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? Sn। n-1 में कितना होगा? Sn-1। सुनो ध्यान से, ये n है कि nth है? n है, n और nth में अंतर है। अच्छा, S5 S5 में अंतर है? S5 मतलब 1 से नहीं, 0 से, 0 से नहीं, हाँ 0 से 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? S5 मतलब 4 के बाद वाला 5। S5 बराबर क्या होगा? S5 नहीं समझे, S5 माइनस S4, नहीं समझ में आया? अरे 5 सेकंड में चला 50 और 4 सेकंड में चला 40, तो पचमा में कितना चला जी? कितना चला? S5 कितना होगा? कितना चला? 10 मीटर नहीं ना आया? उसी तरह S पूछेगा 10th, क्या करोगे? S10 माइनस S9 नहीं करोगे? पूछेगा S9 क्या है? 9 को क्या 10-1 लिख सकते हैं? 4 को क्या 5-1 लिख सकते हैं? 4 लिखें या 5-1 लिखें, बात क्या है? 10वां पूछा तो 10 में चला 100 मीटर, 9 में चला 90 मीटर, तो 10वां में कितना चला? 10। नहीं समझ में आया? किसको किसको बिल्कुल नहीं आया? आप लोग को आया? आया? क्या आया? तो SNth पूछेगा, क्या करोगे? SN माइनस SN माइनस, नहीं आ जाएगा nth? नहीं समझे? 10वां पूछा 10 - 9 या 10 माइनस S10 माइनस S10 माइनस 1। 5th पूछा S5 माइनस S5 माइनस 1। nवां पूछा तो SN माइनस SN माइनस 1। नहीं समझ में आया? देख लो, क्या यार, कुछ है ही नहीं, तो हम लोग तो कुछ है ही नहीं, ये सब कोई चीज है? कहानी है। किसको नहीं समझ में आया बोल दो, अभी बाद में जाके घर में चचा चाची मामी मौसी को बोलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पूछ, वहां जाके बोलिएगा हमको नहीं आया, तो उससे क्या होगा? आ जाएगा। यहाँ बोलिएगा तो हम समझा देंगे। बोलिए, पूछना है किसी को? नहीं, किसी को लगता है सर ये क्या बोलते हैं आप, पता ही नहीं चलता है, बोल दीजिए। बेटा बेटा यहां से लिख लेना अगर लिखना होगा। इतना कुछ करना भी नहीं, सवाल बनाने के लिए इतना थोड़ी करना है। हम समझाने लगते हैं ना बीच बीच में, आदत है समझाने का। देखिए
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u बराबर क्या निकालना है, एस एन निकालना है ना। क्या निकालना है, देखो ना क्वेश्चन में एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। एस एन निकालना है कि एस एन एफ निकालना है क्वेश्चन। एन है कि एन एफ है जी, एन एफ है। एन दिया सवाल में, क्या लिखे है, एस एन। एस एन तुम्हारा आंसर कैसे आ गया जी, एन एफ निकाले, एस एन एफ ही मान के चलते, एस एन एफ निकाले। एस एन एफ का फॉर्मूला बताओ। यू क्या है, एस एन एफ कितना हो जाएगा, ए बाई टू क्यू एन माइनस वन। नीचे क्या निकालना है, एस एन प्लस मतलब एन एफ प्लस वन, क्या हो जाएगा u प्लस ए बाई टू। यहां n के बराबर क्या लोगे, n की जगह पे क्या लोगे, टू, n की जगह पे 2 इंटू एन प्लस वन, 2n माइनस, यही ना होता है फॉर्मूला, एस एन प्लस वन बराबर u प्लस 2n प्लस 2 माइनस एस एन प्लस वन बराबर u प्लस ए बाई टू 2n प्लस वन, यही ना। अब u क्या है, इसमें भी जीरो ना, एस एन प्लस वन क्या हो गया, u ए बाई टू 2n प्लस, अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है ना, एस एन बाय एस एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ए बाई टू, इधर वाला लिख देते हैं 2n माइनस वन बाय ए बाई टू, जो गप कर रहे हैं इधर देखो, ए बाई टू कट जाएगा, कौन सा ऑप्शन मैच किया, आया समझ में, आया था। क्या टी, वही तो, टाइम n माइनस वन से n तक, ये nth, नहीं समझे, ये n क्यों लिखा पता है, n मतलब आप सोच रहे होंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, क्यों नहीं लगाए, नहीं देखो नहीं, डिस्टेंस जो है एस एन किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, n माइनस वन से n माइनस वन से n माइनस वन से n क्या होगा, nth ही ना होगा, नहीं समझे, 5 माइनस वन से लेके 5 क्या होगा, पांचवा ही ना होगा, 10 माइनस वन से लेके 10 दसवां ही ना होगा, मतलब 9 से 10 दसवां ही ना होगा, 4 से 5 पांचवा ही ना होगा, नहीं समझ में आया, इसलिए एस एन बोला, लेकिन यहाँ टाइम तो दे दिया इसके बीच nth, ये क्या है, एस एन, nth को यहाँ एस एन मान लिया, समझे बात को, क्यों वो फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगाए। प्लीज जितने का हालत खराब है खड़े हो जाइए, बताइए किसका किसका हालत खराब, प्लीज बोलना है या मन में रखना है, बोलो। भारी लग रहा है, कितने को भारी लगा क्वेश्चन, हाथ उठाओ, कितने कोई सवाल भारी लगा बनने के बाद भी, अरे एक बार एस के जगह पे एन डाल देना, एन के जगह पे एन डाल देना था, एक बार एन के जगह पे एन प्लस वन डाल देना था, दोनों का रेशियो निकाल लेना था, भाग दे देना, वही ना किए, किसको भारी लगा बनने के बाद, बोलो ना, हाथ उठाओ, भारी लगा तुमको,
भारी लगा? बनने के बाद किसको भारी लगा? मिटा दो, बोलो ना। इतना क्लियर है? एक और सवाल दें? लिखो, अ बॉडी कवर ट्वेल्व मीटर इन सेकेंड इन सेकेंड देख लो कैसे लिखना है। एंड 20 मीटर इन द फोर्थ सेकेंड एंड 20 मीटर in the fourth second, how much distance will it cover in the fourth second after the fifth second? How much distance shall it cover in the 4 second after the 5th second? बहुत भारी सर, बहुत हार्ड है ना, बहुत हार्ड। बोलिए, क्या नाम हुआ? स्नेहा, और इसका नाम स्नेहा है आपका, और कोमल तो वो है, और खुशी वो है। बड़ा कंफ्यूजन। प्रतीक कौन है जी? और प्रतीक तुम है। वो कौन है चश्मा वाला बच्चा? शाश्वत। बन गया? बैठ जाइए, आंसर मैं बता रहा हूं। आंसर 136 मीटर है। देखो, स्टार्ट करते हैं। एस सेकेंड देखो ना कितना है, 12 मीटर। नहीं, एस सेकेंड बराबर क्या? u प्लस a/2 2n-1
सॉल्व कीजिएगा। 12 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, एन के जगह पे कितना लीजिएगा, एन इक्वल टू कितना लीजिएगा 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 1, बोलो ना 3a/2 लिख सकते हैं। एलसीएम लेने आता है, 2 होगा, 2u प्लस 3a बराबर कितना होगा 12, 2u प्लस 3a बराबर 12 दूनी 24। कॉमन भी निकलेगा कुछ क्या, नहीं निकलेगा। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा देखिए, एस फोर्थ कितना है 20 मीटर, एन बराबर क्या डालेंगे 4, एस फोर्थ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1, एस फोर्थ बराबर यू, एस फोर्थ कितना है 20, यू प्लस ए बाई टू, 4 दूनी 8 माइनस 1, बोलो ना 7a/2, एलसीएम लेंगे 2, 2u प्लस 7a बराबर कितना 20, 2u प्लस 7a बराबर 20 दूनी 40। ये इक्वेशन नंबर 2 ना, दो इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, काम करना आसान है ना, बोलो ना। फ्रॉम 1 and 2, 2u plus 3a is equal to 24, 2u plus 7a is equal to 40, माइनस 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 भच नहीं कट जाएगा, प्लस इतना माइनस इतना, -4a इज इक्वल टू माइनस स्नेहा, a इज इक्वल टू बताओ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 में डाल दीजिएगा, फ्रॉम 1 लिखिए 2u प्लस 3 इंटू ए कितना 4 इज इक्वल टू 24, 2u प्लस 12 बराबर 24, 2u इज इक्वल टू 24 माइनस 12, टू यू बराबर 12, u बराबर 12/2, 6 मीटर पर सेकेंड। देखो u और a तो मिल गया, अब सवाल को समझना पड़ेगा। नहीं, अब सब लोग सामने देखिए, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक सब कर लिया होगा, नहीं जी? अब क्या बोला है, कितना सेकेंड 4 सेकेंड आफ्टर द 5th, 5 के बाद 4 क्या होगा, हेलो लिखना जरूरी है क्या, पहले समझिए। 5th यहां है मान लेते हैं, तुम क्या हो बोलो 5th हो, 5th के बाद 5th आफ्टर द 5th, मतलब 5th के बाद कितना 4, 5th के बाद 4 करो, 6 7 8 9, 5th के बाद 6th, तुम हो 7th, तुम हो 8th, तुम हो 9th। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड और इस 4 सेकेंड के दौरान बॉडी कितना चलाइए मुझे निकालना है कि नहीं निकालना है, बोलो यही निकालना है ना। क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मच सेल इट कवरिंग 4 आफ्टर द 5th, 5th के बाद 4 सेकेंड 1 2 3 4,
मतलब 9th से 5th से 9th के बीच कितना चलाई निकालना है, यही ना निकालना है। समझ गए? तो सुनिए इधर, ये पूरा यहां से यहां तक जो निकालेंगे वो क्या निकलेगा? गलत। आंसर के पीछे नहीं भागना। कौन बोले? आंसर के पीछे नहीं भागना, कॉन्सेप्ट समझिए ना। ये 0 से 9 तक जो चला वो क्या होगा? 0 से 9 तक को क्या बोलते हैं? 9, S9। इसमें कौन सा फॉर्मूला, इसमें कौन सा फॉर्मूला बताओ? यूडी प्लस हाफ एड स्क्वायर, यूडी प्लस हाफ एड स्क्वायर। 9 है, 9, 0 से 9, यूडी प्लस हाफ एड स्क्वायर। 9th रहता तो कौन सा? इतना निकालना है जी पूरे में, यहां से यहां तक, 0 से 5 तक, इसको क्या बोलेंगे? एस एस एस। तो ई निकालना है तो इस पूरे में इसको घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा? बोलो ना। S5 में कौन सा फॉर्मूला? बोलता ही नहीं है कोई भी। यूडी प्लस S9 में कौन सा फॉर्मूला? यूडी प्लस, मान लेते हैं ये पूरा आया 200, आइए आप 50, तो कितना आएगा? अरे पूरा आया 200, आइए आप 50, तो कितना आएगा? 150 नहीं आएगा? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहले क्या करते हैं, पहले निकालते हैं हम लोग। क्या निकालेंगे पहले? जल्दी से बताओ क्या निकालेंगे? S9 निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? बोलो ना। यूटी प्लस हाफ AT, S9 बराबर यू कितना लें? तुम लोग बोला करो नहीं तो पनिश कर देंगे, एकदम पनिशमेंट देंगे, क्या कर देंगे सबको। 6 टाइम 9 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, हाँ, इनटू टाइम 2 दूनी 9 नमा 81 दूनी पता नहीं कितना, 162, 9 6 54, S9 जोड़ के पता नहीं, जल्दी बोलो। 216 मीटर S9 आया। अब क्या निकालेंगे? S4। तुम लोग इसको बोगी का नाम तो नहीं समझ रहे हो? मेरा सीट है S5 में, कोई बोलता है मेरा S9 में है, ऐसा तो नहीं, वो वाला तो नहीं याद आ रहा है? सर एक बार घूमने जा रहे थे गैंगटॉक, ट्रेन पकड़े थे, मेरा रिजर्वेशन S9 में था सर। ये सब वो सब याद तो नहीं आ रहा है? ये दूसरा चीज है। बहुत बच्चा समझ जा। S क्या निकालोगे? बोलो। S5 स्लीपर, जल्दी बोलो कौन फॉर्मूला? हाँ, UT प्लस हाफ AT, S5 इज इक्वल टू यू कितना? टाइम प्लस हाफ A टाइम 5 इंटू ठुठू जा, जल्दी बोलो। 5 6 जा प्लस 25 25 दूनी 50 30, बस 80। अब देखो डिस्टेंस, अब ये पूरा कितना निकला? हेलो, ये पूरा कितना निकला भाई? 216 मीटर। ये 80, तो हमको लग रहा है ये अब आ गया होगा। पूरा 216 में 80 घटा दीजिएगा, कितना आएगा? 136 मीटर विल बी योर आंसर। नहीं आया।
कहाँ गलती कर रहे थे? एस 9th डाल दिए ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जा सकता है, ट्विस्ट। अभी हम इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे हैं, बच रहे हैं हम, कैलकुलस अभी हम नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए ही सब पढ़ा रहे हैं। कैलकुलस यूज करेंगे तभी। तेईस जुलाई से टीचमेंट पे, यूट्यूब छोड़ो अभी, टीचमेंट पकड़ो। 23 जुलाई से कैलकुलस स्टार्ट किए होंगे, लिख लिख के नोट्स बना के हमको चाहिए। 5 लेक्चर होगा 3-4 दिन का, 4-5 घंटा का, फास्ट करके देख लेना, मतलब धीरे धीरे करके देखना, समझ के आना, और नोट्स भी बना के लिखना, नोट्स भी बना के आना है। ये समझ लो कैलकुलस जिसका छूट गया ना, वो सांस नहीं ले पाएगा क्लास। आज हम आप लोग के लिए फर्स्ट डे हम बहुत बच्चों के सामने फेस हो रहे थे, इसलिए हम सोच समझ के बोर्ड पे लिखे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ताकि आपको फर्स्ट डे ही फिजिक्स में लगेगा कि क्या क्या सर कहाँ कहाँ से क्या कर देते हैं। इसलिए हम आपको एक समय दे दिए, कैलकुलस पहले तुम लोग क्या कर लो, पूरा कर लो, क्योंकि कैलकुलस अभी तुरंत हमको यूज करना है। खैर वेक्टर का भी जबरदस्त इस्तेमाल, ये वेक्टर और कैलकुलस, ये 2 चैप्टर एकदम जब तक क्लियर नहीं होगा तो हम फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो बच्चा 3 दिन में कर लिया था पूरा 150 पन्ना पूरा, सोच लो। नेट पैक कहां से आया उतना जी? वाईफाई था क्या? अड़ोस पड़ोस सबका मोबाइल लगता है लेके आया है, एकदम 3-4 मोबाइल से देख लिया। इतना क्लियर है? क्या मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पूरा बना लोगे कितने तक पता है? 27 तक। और जो प्रॉब्लम होगा टेलीग्राम पे लिखना, हम बना के सॉल्यूशन डाल देंगे। ओके, तो भी नहीं समझ में आएगा क्लास में डिस्कस। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से? मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूव जो है सिंपल मेथड से खुद से करके आना है। कैलकुलस मेथड से हम यहाँ बताएंगे जब सब बच्चा कैलकुलस देख लेगा तब, नहीं तो अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आया। ओके, समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? बोलिए। घर जाके फिर से रिवीजन करना है। अभी नया बच्चा जो है, जो 1-2 दिन पहले क्लास आए, उनको ज्यादा मेहनत करने का भी 2-4-10 दिन जरूरत। पूरा कवर करके बराबर हो जाइए, तब फिर कम भी पढ़िएगा तो काम चलेगा। ठीक? कौन सा चैनल? टेलीग्राम पे? टेलीग्राम पे चैनल नहीं है अचीवर पॉइंट का? उसी चैनल, जो डाउट होगा लिख देना, बुक खरीद लेना है एम करीब। ठीक है, बाकी करते हैं।